ओम गणेशाय नमः। पार्वती की परीक्षा करने को देवेश चले हिमाचल की तरफ, रख ब्राह्मण का वेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री पार्वती जी के पास आए। तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वती जी ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव जी को देखकर प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों की भेंट से पूजन सत्कार करने लगी और बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपके दर्शन से तो मेरे मन में प्रकाश हो रहा है। आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छानुसार घूमा करता हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या हैं एवं किस लिए तप कर रही हैं? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमाचल की कन्या हूँ। मैं ही पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सह सकी, तब योग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। अब इस जन्म में मैं पार्वती हुई हूँ। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए हैं। तब उनके विरह ताप में स्वर्ण नदी पर आई और वहां बहुत समय तक तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को न पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था, किंतु आपको आया देखकर मैं क्षण भर रुक गई हूँ। अब आप पधारें, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते ही देखते श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु श्री पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम्हें तो अग्नि भी जला नहीं सकती। हे भगवती, आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। ब्राह्मण वेश में जब करी प्रभु निंदा देवेश, शिव निंदा से पार्वती पाया मन में क्लेश। इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने से मेरा मन जुड़ रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृषभ ध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य में रहते हैं। इस प्रकार के महादेव जी को न मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ विचार भी किया है कि नहीं? न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई है? इससे प्रथम दक्ष कन्या ने फिर भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता इससे चिढ़ गए थे अपने यज्ञ में। इसी कारण न अपनी कन्या को तथा न कन्या के पति को उसने बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। उधर उसे पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? है पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदरी हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी भी रूप द्वारा गुणवान को चुनो, उन्हें त्याग कर फिर शिव को पति बनाना मैं तो अनुचित समझता हूँ। यदि आप सोना चांदी आदि रत्न चाहें तो उनके पास हैं, चाहे तो उनके पास कहाँ हैं? वस्त्र तक उनके पास नहीं है, इसलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है, और क्या है? वह विवाह के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर तब तो श्री पार्वती जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। पार्वती की भक्ति से
प्रभु संतुष्ट, तुरंत दिया दर्शन उसे, किए दूर सब कष्ट। श्री पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्तऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए हैं, और अब तुम भी सुना रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु को अपनी श्वासों में के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता है, जो चराचर जगत के पिता हैं। उनकी आयु का आपको अनुमान हो कैसे कैसे हो। उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। आठों सिद्धियां सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। शिव महिमा कहीं भी नहीं जा सकती। समर्थ शिष्य समर्थ शिव की निंदा करने वालों को तो कहीं स्थान नहीं मिलता। उनके 100 पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनके सहस्त्र पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूलकर भी निंदा न करना। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गई और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब विप्रवेशधारी शंकर ने कुछ कहना चाहा। तब तो क्रोधावेश में आकर श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विद्या से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो। यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने योग्य है। यदि शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा हो सके तो उस स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग दें। अतः हम इस स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इतना कहकर श्री पार्वती जी वहां से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो, अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे सामान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनकर श्री पार्वती जी अति प्रसन्न हुई।